प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का पाठ 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मासिनराम। तो उत्तर है बच्चों मासिनराम। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में। उत्तर है खारे जल में। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उत्तर है बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में। उत्तर है बच्चों हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? सथल से समुद्र की ओर, समुद्र से सथल की ओर, पठार से मैदान की ओर। उत्तर है समुद्र से सथल की ओर पवनें, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें चलती हैं। खालिस्तान भरो। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, जिन्हें लू कहा जाता है। जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं उसको लू कहते हैं बच्चों। अगला है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। उत्तर है बच्चों शीत ऋतु में, यानी कि सर्दियों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। गुजरात के खालिस्तान वन खालिस्तान का निवास है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं। खालिस्तान मैंग्रोव वन की प्रजाति है। सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। खालिस्तान को मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून आने पर अपने पत्ते गिरा देते हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में दक्षिण पश्चिमी पवनें वर्षा लाती हैं। दक्षिण पश्चिम से जो समुद्रों के ऊपर से पवनें आती हैं वो हमारे देश में वर्षा लाती हैं। इन्हें मानसूनी पवनें भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इन पवनों से पूरे देश में वर्षा होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बच्चों, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखो। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम इस प्रकार हैं। फरवरी से दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी कि सर्द ऋतु। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी ऋतु। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा ऋतु। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का मौसम यानी कि सर्द ऋतु। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? मानव की सहायता के बिना उगने वाली घास, झाड़ी एवं वृक्ष प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। जो मनुष्य की सहायता के बिना उगती है बच्चों वो होती है प्राकृतिक वनस्पति। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखो। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नंबर 3, कांटेदार झाड़ियाँ। नंबर 4, पर्वतीय वन। नंबर 5, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? बाघों से उनकी खाल प्राप्त करने के लिए उन्हें मारा जाता है। यह काफ़ी महंगी बिकती है। लोग अधिक मात्रा में लाभ कमाने के लिए बाघों का शिकार करते हैं, इसलिए बच्चों हमारे बाघ और जंगली जीव जंतु कम होते जा रहे हैं। भारत में कटीली वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कटीले वन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन
गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ। बाघ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। मोर। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है? सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। सदाबहार वन वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में रोजवुड, महोगनी, एबोनी के वृक्ष प्रमुख हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी ढलानों की संकरी पट्टी पर पाए जाते हैं। पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन अपनी पत्तियां एक विशेष मौसम में गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन कहते हैं। इन वनों में साल, शीशम, सागौन, नीम के वृक्ष प्रमुख हैं। ये वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ वृक्षों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रजातियाँ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जो कुछ अन्य हरियाली रहती है। इस प्रकार ये वन सदाबहार हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।